और ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर इस वक्त सियासत गर्म है, अमेठी छोड़कर रायबरेली, ये सीट क्यों चुनी है राहुल गांधी ने? ये सीट बदलने की क्या है पहेली? आपको क्या लग रहा है अभय जी? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती, ये मेरी राय है। लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ और पहले से इसकी सुगबुगाहट थी। मुझे क्या लगता है कि भाई बहन दोनों को बहुत ही सुरक्षित रूप से लोकसभा में भेजने की रणनीति है। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ता कि किसी को हार का खतरा ना उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने, अब कहा भी जा रहा है, आपके संवाददाता ने भी कहा और मुझे दूसरे सूत्रों से भी पता चला है कि राहुल गांधी अगर वायनाड छोड़ देंगे, अगर वो रायबरेली से जीत जाते हैं, जिसमें जीतने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, वायनाड छोड़ देंगे तो बाद में प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़के वो भी सांसद हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह की एक रणनीति बनाई गई है। लेकिन यहाँ एक जरा सा समय मैं आपको और लूंगा जी। राजनीति में सिक्का उसी का जमता है जो जुझारू होता है और जो संकट के सामने सीना तान के खड़ा होता है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, कोई उन्हें नहीं जानता था। शीला दीक्षित बहुत बड़ी नेता थी, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े, चुनाव हराया। फिर नरेंद्र मोदी खिलाफ खड़े हो गए, वहां दूसरे नंबर पर रहे, अजय राय नहीं रहे दूसरे नंबर पर, अच्छा वोट मिला, 1.5-2 लाख मिला नरेंद्र मोदी ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ। तो उसका सिक्का जम गया उस बंदे का। राहुल गांधी अगर वहां से लड़ते, चुनाव जीतते या हारते, उनका सिक्का जमता। ठीक है, तो मतलब फिर तो ये वही बात हो गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेर रहे हैं कि साहब डरो मत, भागो मत। तो ये डर के भाग रहे हैं मतलब? ये तो पता नहीं राहुल गांधी जी डर के भाग रहे कि नहीं, लेकिन वो एक ऐड की लाइन मुझे याद आ रही है कि डर के आगे जीत है। हाँ। तो डर को छोड़ दे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अमेठी और रायबरेली में जो राहुल गांधी जी आए, तो ये दूसरा मौका है जब सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ी है। 2004 में सोनिया गांधी पहले वहाँ पर सांसद थी अमेठी से, और अमेठी में जब राहुल गांधी की एंट्री करनी थी पार्लियामेंट्री, तो 2004 में उन्होंने अमेठी छोड़ा। और आज जब वो अमेठी में मुश्किल में थे तो 2024 में 20 साल बाद फिर सोनिया गांधी ने ही राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ी है। ठीक है। ये तो इस तरफ से तो विनोद जी यही बात सामने निकल कर आ रही है कि एक तरीके से अमेठी में हार का डर था और इसी वजह से एक सेफ सीट के तौर पर रायबरेली, वहां से राहुल गांधी चुनाव मैदान में। तो फिर तो मतलब कोई पहेली बची नहीं है, तो सीधा डर की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, मैं डर नहीं मानता और हार का डर नहीं था, क्योंकि जिस तरह अमेठी से आवाजें आ रही थी और जिस तरह से अमेठी का वातावरण बन रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि राहुल गांधी हारेंगे। ठीक है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव होता है, तो ये रणनीति है। लेकिन मैं कांग्रेस के माइंडसेट को लेकर, जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। बहुत लंबा ट्वीट है, तो मैं 3 लाइनें हैं। मुझे लगता है कि जो आपके संवाददाता भी कह रहे थे, देखिए ऐसा होता ना कि धीमे चले सुरक्षित पहुंचे, लिखा होता है जी सड़क पर, और कई बार क्या होता है दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, ये सारे मुहावरे इसीलिए गढ़े गए। तो राहुल गांधी 1% मान लीजिए हार जाते स्मृति ईरानी से, तो उनके ऊपर जो धब्बा दाग लगता वो शायद मिटता नहीं फिर। ठीक है। तो एक तो वो मान लीजिए डर, आप उसको कह सकते हैं, संकोच कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा ये है, विरासत वाली बात है कि जो भी विजय जी ने कहा कि सोनिया गांधी ने उनकी सीट छोड़ी, और ये फैसला मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कल रात को हुआ है कि शायद जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाने का निर्णय लिया हो तभी परिवार क्लियर हो चुका होगा कि रायबरेली राहुल गांधी को मिलने वाली है। ऐसे में शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आम जिंदगी में कहा जाता है ना कि अब दौर बदल गया, अब हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क जो है वो ज्यादा पे करता है, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि रायबरेली सीट और हार्ड वर्क की जगह यहाँ स्मार्ट वर्क और रणनीति और स्ट्रेटेजी के तहत कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप खेल लीजिए? मुझे लगता है स्मार्ट वर्क तब होता जब बहुत पहले घोषित कर दिया जाता। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का सस्पेंस रखा गया उसकी वजह से पूरे देश में एक माहौल ये तैयार हुआ है, गांधी परिवार चुनाव से भाग रहा है। ठीक है। और उसी को इशू बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी जैनेन्द्र जी ने जो कहा उसको यदि हम सही माने कि ये दोनों सीट वो जीतते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे। ठीक है। तो यदि आगे चल के क्या होता है अभी आकलन करना ठीक नहीं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हम अमेठी लेकर चल रहे हैं दर्शकों को। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त वहां पर मौजूद है और कुछ अपडेट आ रहा है ग्राउंड से। क्या अपडेट है अभिषेक? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो केएल शर्मा है वो पहुँच चुके हैं नॉमिनेशन कराने, और उनका जो नॉमिनेशन है उसमें
4 प्रस्तावक हैं और वो प्रस्तावकों का चयन भी जो किया गया है उसमें इस तरह से जाति समीकरण फिट किए गए हैं कि जो राहुल गांधी बात करते हैं पीडीए की, अखिलेश यादव जो बात करते हैं उसको एड्रेस किया जाए। अब देखिए ये लोग लौट रहे हैं, जो नामांकन जुलूस में लोग शामिल थे। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर यहाँ पर कहूँगा, जितनी यहाँ पर चर्चा हो रही है उसमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि राहुल गांधी का रायबरेली जाना, ये जो फैसला लेना, राहुल गांधी की जो अपनी सीट है उसके मद्देनजर ये सेफ सीट हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि आपकी अपनी सीट या फिर पार्टी का प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पर बात आकर के फंस रही है। आपको खुद जीतना है या पार्टी को जिताना है, आपको अपनी सीट मजबूत करनी है या पार्टी की संभावनाएं मजबूत करनी है, ये बात आकर के यहाँ पर फंस रही है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी रायबरेली से आसानी से जीत सकते हैं माना जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। वीरेश पांडे का रुख करते हैं और जरा जानते हैं वीरेश से कितना इंतजार और कब नामांकन के लिए निकलेंगे राहुल गांधी। वीरेश, क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो यहाँ के नेता हैं आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी और पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो हवन पूजन की तैयारियों में लगे हुए हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे बुलाकर इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचेंगी इस दरमियान बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहें इस केंद्रीय कार्यालय में, ताकि एक नजीर पेश हो सके कि रायबरेली में जो नामांकन होता रहा है गांधी परिवार का, उससे कमतर न हो राहुल गांधी का ये नामांकन। और इस बार समाजवादी पार्टी के झंडे भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, 2 लड़कों की जोड़ी गठबंधन की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी वो जो रथ है जिस पर सवार होकर निकलेंगे राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए और कांग्रेस के अन्य नेता वहां पर नजर आएंगे। मेरे ख्याल से तो उस रथ पर भी अखिलेश यादव की तस्वीर है। इस कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं।